वेलकम टू मैथ्स चैम्प। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। मैं पहले बता देती हूँ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर हम एंट्रीज लिखते हैं 1 2 3 6 7 8 11 13 14। ये एक एग्जाम्पल है मैट्रिक्स का। इसमें जो ये एलिमेंट्स हैं इन्हें एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। जो एलिमेंट्स हैं और एंट्रीज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसमें रोज होती हैं मैट्रिक्स के अंदर और कॉलम्स होते हैं। रोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती हैं और जो हमारी कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं। रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो हमारे कॉलम्स हैं वो कैसे डायरेक्शन में होते हैं? वर्टिकली डायरेक्शन में होते हैं। जो ये मैट्रिक्स है इसमें रोज कौन सी है? जो ये वाली है 1 2 3, ये किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में है। तो ये हमारी क्या है? रो है। और ये हमारी रो फर्स्ट। अब 6 7 8 ये भी हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये हमारी क्या है? रो सेकंड। और ये 11 13 14 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। फिर से ये भी क्या है? हमारी रो। ये है हमारी रो 3। अब मैंने क्या बताया था? कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकली डायरेक्शन में होते हैं, डाउनवर्ड्स। जैसे 1 6 11 वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये हमारा क्या है? कॉलम 1 2 7 13 वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हमारा क्या है? कॉलम सेकंड। और ये हमारा क्या है? कॉलम 3। ये बेसिक डिटेल्स है मैट्रिक्स में। अब नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर हम चलो यही मैट्रिक्स ऊपर ली थी वही ले लेते हैं। 1 2 3 6 7 8 11 13 14। जो ये मैट्रिक्स है इसमें रोज कितनी है? हमने बताई थी रोज कितनी है। रोज कितनी है यहाँ पर? 1 2 3। कितनी रोज है? 3 रोज है। कॉलम्स कितनी है? 1 2 3। कॉलम्स कितनी है? 3। हम पहले रोज लिखते हैं बाद में कॉलम्स लिखते हैं और बीच में क्रॉस का सिंबल लगाते हैं। यहाँ पर क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर क्रॉस का मतलब सिंबल है। एक सिंबल यूज़ किया हमने। तो ये मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कितनी रोज है? 3 रोज है। कॉलम्स कितनी है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, क्रॉस बीच में और 3। तो इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का? 3 क्रॉस 3। अब हम करेंगे कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C सो ऑन अप टू Z मीन्स अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये हमारी मैट्रिक्स थी तो हम इसको डिनोट करेंगे तो क्या लिखेंगे? कैपिटल A से लिख देते हैं हम। ये है फर्स्ट टाइप, हम कैसे लिख सकते हैं। सेकेंडली हम A I J से लिख सकते हैं। यहाँ पर I क्या है? रो है, नंबर ऑफ रोज। J क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ
कॉलम्स हैं। ये है हमारा सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप, हम स्मॉल ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ टाइप, हम कैपिटल ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं डिनोट करने के लिए मैट्रिक्स को। अब नेक्स्ट है हमारा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है मैट्रिक्स की। जैसे एक मैट्रिक्स ली हमने, उसमें रो 1 है, रो है, और कॉलम्स रो 2 है, रो 3 है, कॉलम 1 है, यहाँ पर कॉलम 2 है, यहाँ पर कॉलम 3 है। ए से मैंने बताया कि हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए और ये आई यहाँ पर क्या है, रो, यहाँ पर क्या है 1, और कॉलम यहाँ पर क्या है 1। तो इस जो ये एलिमेंट होगा इसकी नोटेशन क्या होगी, A1 1। अब नेक्स्ट लिखेंगे तो क्या होगा, ए रो कितनी है 1, यहाँ पर ये कॉलम कौन सा है 2। ये इस एलिमेंट की जो यहाँ पर एलिमेंट है उसकी क्या है रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर रो 1 कॉलम 3। अब सेकंड रो के लिए देखें तो ये रो 2 है यहाँ पर, और कॉलम क्या है 1। यहाँ पर रो 2 कॉलम 2, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगी A22। और इस नेक्स्ट एलिमेंट की A23, नेक्स्ट की A31, नेक्स्ट एलिमेंट की पहले रो फिर कॉलम A32, नेक्स्ट की A33। तो ये क्या है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को इस तरह लिख सकते हैं, और इसका ऑर्डर रो कितनी है 3, और इसमें कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। अब नेक्स्ट, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं ये कैसे पता लगेगा। एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, जो ऑर्डर होता है, जैसे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो सकती है हमारी, 3 क्रॉस 3 की हो सकती है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 1 क्रॉस 3 की हो सकती है। तो इसमें ऑर्डर, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में कैसे हम पता कर पाएंगे, जो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे उतने ही हमारे उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे 3 2 6, इसके करेंगे तो 9, इसके 3 बन जाए 3। तो जो ये मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, तो उसमें एलिमेंट्स हमारे कितने होंगे 6 होंगे। जो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाएंगे हम, उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे 9 होंगे। जो मैट्रिक्स हम 1 क्रॉस 3 की बनाएंगे उसमें एलिमेंट्स 3 होंगे। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। मैट्रिक्स, an ordered set of m rows, each consists of n number is called m cross n मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बता चुके हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट होगी, और एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन A11, A12 अप टू कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बताए हैं, एन ऑर्डर्ड सेट होगा और m रोज होंगी। अप टू हमारी रोज कितनी जाएंगी, अप टू m। ये फर्स्ट रो, आगे सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी,
ऐसे चलते चलते m तक रो होंगी हमारी। तो रो हमारे हम फर्स्ट लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। कॉलम ये हमारा फर्स्ट है, हमें पता है, तो AM1 हो जाएगा ये। और m रोज होंगी और उसमें हर एक में n नंबर्स होंगे। इसमें फर्स्ट सेकंड अप टू कितने जाएंगे? A1n। तो हम इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। एन ordered set of m rows each consists of n numbers is called m cross n matrix। आई होप क्लियर हो गई होगी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ डायगोनल क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है हमें, तो उसका डायगोनल क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा वो होंगे जहाँ पर रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जहाँ पर रोज का नंबर और कॉलम्स का नंबर इक्वल होगा। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 2 3 6 4 5 8 9। इसके रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ए रो 1 है, कॉलम भी 1 है, A11। इसकी क्या होगी? A12। इसकी क्या होगी? ये रो 1 है और ये कॉलम 3 है, इसकी क्या होगी? A13। ऐसे ही इसकी क्या होगी? A21। इसकी रो 2 है ये और कॉलम भी 2 है, A22। इसकी A23। इसकी क्या होगी? 5 की रो 3 है ये और कॉलम क्या? फर्स्ट है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? A31। इसकी A32। इसकी A33। अब इसमें डायगोनल क्या होंगे? जहाँ पर जो रोज का नंबर है और कॉलम्स का नंबर है इक्वल है, तो यहाँ पर किसका इक्वल है? A11, A22 और A33। तो यहाँ पर रोज भी इक्वल है, कॉलम्स भी, यहाँ पर भी कॉलम्स भी इक्वल, रोज भी इक्वल है और कॉलम्स भी इक्वल है, सेम यहाँ पर। तो इस मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होगा? एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो। 1 0 2 3 6 4 5 8 9। तो ये मैट्रिक्स है, तो ये हमारे क्या होगा? मैट्रिक्स का डायगोनल। ये हमारे मैट्रिक्स का डायगोनल होगा। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग only one row is called row matrix. A matrix having only one row is called row matrix. रो मैट्रिक्स क्या है? जिसमें एक रो हो, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? AIJ से, जिसमें रो क्या हो? 1 हो और कॉलम क्या हो? कितने भी हो सकते हैं कॉलम, सिर्फ रो 1 होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे एक मैट्रिक्स ले ली हमने 1 2 5 9, ये एक सिंपली सी मैट्रिक्स ले ली हमने, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले ये बताओ। यहाँ पर रो 1 है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 4। तो इसमें रो कितनी है? 1 रो है। रो कितनी है यहाँ पर?
एक रो है, तो हमारी रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो, और इसमें रो कितनी है? 1। तो ये हमारी क्या है? रो मैट्रिक्स है। एक बार फिर से देख लेते हैं रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। A matrix having only one column is known as column matrix. A matrix having only one column is known as column matrix. जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? 1 8 9 6। ये एक मैट्रिक्स ले लिया हमने। इसमें रोज़ कितनी है? रोज़ हॉरिजॉन्टली होती हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ये फोर्थ रो है। इसमें कॉलम कितना है? सिर्फ एक कॉलम है। हम इसके ऑर्डर क्या लिखेंगे? पहले रो कितनी है? 4, क्रॉस का सिंबल, और कॉलम कितना है? 1। 4 क्रॉस 1। ये रो है यहाँ पर, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ क्या हो? एक कॉलम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n is said to be rectangular matrix if m is not equal to n। यहाँ पर m नंबर ऑफ रोज है और n यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसका मतलब क्या हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो। इसका एग्जाम्पल लें तो क्या होगा? एक मैट्रिक्स ले लें 1 6 4 3 2 0। इसमें रोज कितनी है? फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। रो कितनी है? 2, क्रॉस कॉलम कितनी है? 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3। तो इसमें रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो यहाँ पर रोज और कॉलम्स क्या है? हमारे इक्वल नहीं है। तो ये हमारी क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n
इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट